जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिजवान। अच्छा जी, एक मर्चेंट है, ठीक है, उसने 100 केजी की शुगर बेची है, थोड़ी 1000 केजी की शुगर बेची है। अच्छा, उसने जब शुगर बेची तो उसने क्या किया, उसने कुछ शुगर, ठीक है, एंड क्वांटिटी हमें नहीं पता, उसने वो 8 केजी की बेची है, 8% प्रॉफिट पे बेची है, सॉरी, ठीक है, 8% प्रॉफिट पे बेची है, यानी 8 रुपये उस पर उसने मुनाफा कमाया है। और कुछ बेची है, हमें अगेन नहीं पता कि कितनी है, और वो उसने बेची है 18% पे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये दोनों का ओवरऑल देखते हैं ना, जब वो पूरा इकट्ठा करता है कि 1000 केजी में मुझे बताएं जी कितना फ़ायदा हुआ, तो वो कहता है मुझे ना 14% जो है वो फ़ायदा हुआ है। तो हमारे पास अब यहाँ पर एक कुछ, अब आधी भी नहीं कहना, कुछ 8% में बेची और कुछ 18% में बेची, ओवरऑल उसको 14% मुनाफा हुआ। तो अब ये बताना हमने है कि ये जो 18% पे बेची है इसने, तो वो क्वांटिटी कितनी है, ये कितनी क्वांटिटी है, ये हमने बताना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको ऐसे एक डायग्राम बना के आप लोगों ने सॉल्व करना है। और इसके लिए जो एक लॉ होता है, मैथ वाले ज़्यादा समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ एग्लीगेशन, ठीक है। तो ये एक एलिगेशन या एग्लीगेशन इस तरह कुछ लॉ है, मेरे ख्याल से एलिगेशन है, तो वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ एलिगेशन क्या होता है, ये इसको सिंपली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसको आपने सिंपली ये डायग्राम बना के ना सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। देखें 8%, आप इसको कह लें फर्स्ट टर्म, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है हमारी फर्स्ट और ये हमारी है सेकंड। आपने ऐसे डायग्राम बना देना, फर्स्ट को जो प्रॉफिट है जिसको हम मीन प्रॉफिट कहेंगे, यानी दोनों को इकट्ठा प्रॉफिट जो है, तो फर्स्ट को माइनस कर देना मीन प्रॉफिट से, तो 14 में से 8 गया, आपके पास क्या आएगा 6, और 18 में से 4 में गया तो कितना आएगा 4। तो ये आपके पास रेशो आ गई, ठीक है। अब ये ऐसे करनी है लाजमी, ये इसका असूल है, ठीक है, अलाउ है कि आपने इसको इधर लेके आना है कि सेकंड वाले की जो माइनस करने के बाद आंसर है वो फर्स्ट के नीचे आए, जो फर्स्ट का आंसर है वो सेकंड के नीचे जाए, ये आपने लाजमी याद करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने ये बना लेनी है, ओके। तो अब आपके पास ये आ गई हैं दो रेशोज़। तो हमारे पास कौन कौन सी थी, एक फर्स्ट था, ठीक है, हमारे पास कौन सी थी, एक फर्स्ट था और एक सेकंड थी। तो फर्स्ट की रेशो आ गई है 4 और सेकंड की रेशो आ गई है 6। ये कौन सा रूल है, रूल ऑफ एलिगेशन, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले रेशो को, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो टोटल रेशो कितनी है 5, और 5 में से हमारी वाली 6 थी ना, तो ये हमारी सेकंड टर्म को हमने निकालना ना, 18% का पूछा हुआ है, तो हमें तो ये मालूम करना है कि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है। तो 18% की कितनी है, 3 है, तो 3 हमने लगा दी। तो इसको कर लें सॉल्व, टोटल कितनी क्वांटिटी थी 1000, ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी है 1000 है ना, तो हम इधर 1000 लगा लेते हैं, ठीक है। और ये कट जाएगा 5 1 ये आ जाएगा 200 को 6 के साथ 3 के साथ करेंगे तो 600 केजी आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा, अगर आप इसकी क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो सेम इसी तरह 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये 1000 करेंगे तो ये 400 केजी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ थी, हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बिकी है, तो यहाँ पे क्वांटिटी बिकी। तो अब हमें पता लग गया कि ये वाली कितनी बिकी है, 600 केजी की बिकी है, और ये 400 केजी की बिकी है, मतलब 400 केजी बेची है। तो ये हमें पता लग गया, ठीक है। अब इसके लिए लॉ ऑफ एलिगेशन ज़रूर आपने याद करना है कि 8 फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड पॉलिसी मीन प्रॉफिट, उसको माइनस करके यहाँ पे आंसर, इसको माइनस करके यहाँ पे आंसर, इन दोनों का रेशो निकाल के टोटल रेशोज़ पे डिवाइड कर देना है आपने। तो आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा सा ये डिफरेंट रूल था इस क्वेश्चन का, बट आई होप सो कि आपने इसको ले लिया हो।